नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हुए हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है। केंद्र और राज्य शासन सतत प्रयत्नशील है कि हम किस तरह से इस मंदी से जल्द बाहर निकल सकें। आप यह भी जानते हैं कि उद्योग क्षेत्र हो या विशेषकर एमएसएमई उद्योगों में यह प्रतिभा है कि वह ना सिर्फ आर्थिक स्थिति को सुधार सके बल्कि कई सारे लोगों को रोजगार भी प्रदान कर सके, जो आज भारतवर्ष की बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। अगर लोगों को रोजगार देना है और आर्थिक प्रगति प्राप्त करना है तो एमएसएमई उद्योगों का डेवलप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और विशेषकर छोटे जिलों में एमएसएमई उद्योगों का बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी को चलते हुए केंद्र और राज्य सरकार सतत कुछ न कुछ सब्सिडी नए नए इंडस्ट्रीज को, नए नए उद्योगों को देते रहती है। आज हम महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई महिला आर्थिक धोरण 2017 इस सब्सिडी के बारे में कुछ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। हम इस चर्चा को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से लेंगे। तो सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि किन इंडस्ट्रीज को यह सब्सिडी मिलेगी। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि महिलाओं द्वारा स्थापित इंडस्ट्रियल उद्योग, जो कि या तो नए उद्योग हो सकते हैं या अभी पहले ही उद्योग उन्होंने स्थापित किया है लेकिन उन उद्योगों को उनको और बढ़ाना है, तो यह महिला आर्थिक धोरण की सब्सिडी उन महिलाओं को जरूर मिल सकती है। साथ ही दूसरा यह प्रश्न आता है कि किन महिलाओं को यह सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई महिला खुद का उद्योग यानी कि इंडस्ट्री यहाँ पर चालू करती है या अगर 2 से ज़्यादा महिलाएं मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म या कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती हैं, तो यह सब्सिडी उन महिलाओं को यहाँ पर मिल सकती है। तीसरा, इसमें एक महत्वपूर्ण कंडीशन ऐसी है कि इन जो स्थापित उद्योग जो कि महिलाओं द्वारा स्थापित होंगे, इसमें कम से कम 51% महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तभी यह सब्सिडी उनको मिल सकती है। यह सब्सिडी कब से चालू हुई है? तो यह सब्सिडी जो है 14 दिसंबर 2017 से शुरू हुई है और यह सब्सिडी 2022 तक चलने वाली है। साथ ही साथ और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि किन उद्योगों को या कहाँ पर स्थापित उद्योगों को यह सब्सिडी मिल सकती है। तो राज्य सरकार ने यहाँ पर अलग अलग जोन बनाए हुए हैं, जैसे कि ए जोन, बी जोन, सी जोन। ये ऐसे जोन हैं, ये ऑलरेडी इंडस्ट्रियली डेवलप जोन्स हैं। यहाँ पर जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी, इसके 15% आपको सब्सिडी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। डी जोन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20% सब्सिडी मिलेगी और इसकी जो रकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 लाख रुपए तक इसकी सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद में एक D+ जोन बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर D+ जोन के अंदर परभणी जिला आता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक की सब्सिडी मिलेगी और अमाउंट को अगर देखेंगे तो 50 लाख रुपए तक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी हमें मिल सकती है। उसके बाद में कुछ नो इंडस्ट्रियल डेवलप जोन्स हैं, जैसे हिंगोली है, गढ़चिरौली है, वाशिम है, नंदुरबार है। यहाँ पर आपको 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। अब हमें यह भी प्रश्न आता है कि हम परसेंटेज कैसा कैलकुलेट करें। तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं और उसकी कीमत यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ रुपए होगा और ये प्रोजेक्ट अगर आप हिंगोली जिले में प्रस्थापित करते हैं तो आपको 1 करोड़ के 35% मतलब 35 लाख रुपए आपको यहाँ पर सब्सिडी के द्वारा महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हो सकते हैं। अब ये भी प्रश्न आता है कि सब्सिडी हमें कब मिलेगी।
तो देखिए मित्रों, ये सब्सिडी जो है वह बैकवर्ड लिंकेज सब्सिडी है, यानी कि बैक एंडेड सब्सिडी है। बैक एंडेड सब्सिडी मतलब एक बार आपको खुद को प्रोजेक्ट स्थापित करना होगा, उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार DIC ऑफिस में जाकर आपको इसका एप्लीकेशन देना होगा, और उसके बाद में जब आपकी सब्सिडी सैंक्शन हो जाएगी तब 5 वर्षों में आपको यह सब्सिडी प्राप्त होगी। अगर आपकी सब्सिडी 35 लाख रुपए की हो गई तो 5 वर्षों में आपको 7 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से आपको 5 वर्षों में 35 लाख रुपए की सब्सिडी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। इसका और एक फायदा है, न सिर्फ यह एक बैक एंडेड सब्सिडी है बल्कि इसके अंदर और भी कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अब वो क्या बेनिफिट्स हैं? एक, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर 2 रुपया प्रति यूनिट आपको बेनिफिट मिल सकता है। 2 रुपये प्रति यूनिट जो बेनिफिट है ये आपको विदर्भ, मराठवाड़ा ऐसे जिलों में, ऐसे जोन में आपको 2 रुपये प्रति यूनिट का बेनिफिट मिलेगा, और बाकी जोन्स में आपको 1 रुपया प्रति यूनिट का बेनिफिट भी यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही साथ और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप कोई बैंक का कर्ज लेते हैं तो इसके अंदर 5% ब्याज का बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी 5% जो इंटरेस्ट है वह भी आपको बैक एंडेड सब्सिडी के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको देगी। ना सिर्फ इतना ही बल्कि आपको PF मतलब प्रोविडेंट फंड में जो भी आपका कंट्रीब्यूशन आता है उसके 50% का जो कंट्रीब्यूशन है वह महाराष्ट्र सरकार भरेगी, और वह भी 5 सालों तक बिल्कुल भरेगी। साथ ही साथ इसमें SGST का भी बेनिफिट है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए जो सब्सिडी दी गई है उसके बारे में मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी दी है। मैं निरंतर यह प्रयास करूंगा और अपने आने वाले वीडियोस में बिल्कुल आपके साथ में MSME हो या सब्सिडी हो या कोई भी बैंकिंग इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी जानकारी मेरे पास रहेगी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। धन्यवाद।